डिफरेंसेस बिटवीन ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट्स। आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि क्या डिफरेंसेस है सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम में, क्योंकि दोनों में डिफरेंसेस तो हैं, बहुत ज़्यादा हैं। और उन डिफरेंसेस को जानना बेहद ज़रूरी है कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं वो आपका ट्विन फ्लेम है या सोलमेट। तो चलिए जाने। मैं रूपाली आपके अपने चैनल सिंशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और अगर आपको मेरे चैनल से, मेरे वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प मिल रहा है, गाइडेंस मिल रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। सेशन में बहुत बार आप लोग पूछते हैं कि किसे कहते हैं सोलमेट, क्या डिफरेंसेस है ट्विन फ्लेम और सोलमेट का। बहुत से लोग दोनों को सेम समझते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन टू ऑफ देम। उन सभी डिफरेंसेस के बारे में जानेंगे जो ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट को अलग करते हैं। आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं, क्या वो आपके ट्विन फ्लेम है या सोलमेट? सबसे पहले सोलमेट को डिस्कस करते हैं। तो सोलमेट एग्जैक्टली कहते किसे हैं? जब हमारा इस पृथ्वी पर आना होता है, मतलब जब हमारा जन्म हुआ, तो दूसरे जो अदर सोल्स हैं उनसे हमारी मीटिंग होती है कि आप किस रोल में अर्थ पर आएंगे। मान लीजिए आपका जन्म हुआ, आपके जन्म से पहले आपने उन दूसरे सोल से मीटिंग किया, सोल मीटिंग हुई कि आपका उनके साथ या उनका उन सोल्स का आपके साथ क्या कनेक्शन होगा इस पृथ्वी पर आने के बाद। वो सभी सोल इंसान के रूप में आते हैं, आप मिलते हैं उनसे फैमिली में, फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, चाहे वो लॉन्ग रिलेशनशिप हो जैसे पेरेंट्स, क्लोज फ्रेंड्स, क्लोज रिलेटिव्स, स्पाउस, किड्स, इन लॉज, या फिर शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप हो। आप मिले किसी से और फिर कुछ दिन या महीने बाद अलग हो गए। उन सभी सोल्स के साथ आपके सोल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर आप जन्म लेते हैं, ठीक है, और फिर भूल जाते हैं यहाँ आके, जो कि सृष्टि का नियम है, प्रकृति का नियम है, ईश्वर का ये नियम है। मतलब आप जन्म लेने से पहले उन सभी सोल से सोल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिनसे आपका लॉन्ग टर्म आपकी बॉन्डिंग रहेगी इस पृथ्वी पर आने के बाद। और कुछ सोल्स ऐसे भी होंगे जो आएंगे और कुछ समय बाद चले जाएंगे, मतलब आपके साथ उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। फिर आप जन्म लेते हैं और फिर भूल जाते हैं। यहाँ पर ये समझना होगा, हमारी मेमोरी से ये सभी यादें जिनसे हम कॉन्ट्रैक्ट करके आए थे डिलीट कर दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं किया गया तो ये लाइफ न्यू लाइफ नहीं कही जाएगी, उस पास्ट लाइफ का कैरी फॉरवर्ड कहा जाएगा। And also its effect on our learning, because earth is a school for our soul. इसलिए हमें क्लीन स्लेट बनाया जाता है, हमारी मेमोरी को वाइप ऑफ किया जाता है, हमें क्लीन स्लेट बनाया जाता है जहां हम फिर से कुछ नया लिख सकें। आपकी सोल इस अर्थ पर कुछ सीखने आती है, और अगर चैप्टर पहले से ही पता हो तो पढ़ने में मज़ा नहीं आता। मूवी अगर पहले से ही पता चल जाए तो देखने में इंटरेस्ट नहीं आता, राइट? अब उन सभी सोल्स जिनके साथ आप सोल कॉन्ट्रैक्ट करके इनकारनेट हुए, उनमें से कुछ आपके रिलेटिव, क्लोज रिलेटिव बनेंगे, जिनमें से कुछ आपके साथ लाइफ टाइम रहेंगे, या उनकी जितनी लाइफ टाइम हो वो रहेंगे आपके साथ। उनमें से कुछ लोग आपके फ्रेंड बनेंगे, या बॉस, या फिर कुछ अच्छे रिलेटिव्स भी बनेंगे। दीज आर ऑल प्री डिटरमिन्ड एंड प्री प्लान्ड बिफोर यू कम ऑन अर्थ। हमारी यादें वाइप आउट हो जाती हैं, मतलब हम उस पर्सन के साथ इस जन्म में नई शुरुआत कर रहे होते हैं। इसलिए याद नहीं रहता कि एग्जैक्टली जो आज आपके पापा हैं, पास्ट लाइफ में वो आपके क्या थे।
या जो इस जन्म में आपके मॉम इन लॉ हैं, पास्ट बर्थ में आपके, और उनका आपके साथ क्या रिलेशनशिप था। आप सोचते होंगे कि आपको कोई अचानक से मिल गया, बट दिस इज नॉट द फैक्ट, दिस इज नॉट द केस। यहाँ पे कुछ भी अचानक नहीं होता। इन यूनिवर्स देयर इज नो कोइंसिडेंस एट ऑल। हियर एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन। जो लोग आपके साथ जुड़ते हैं, आपके लाइफ में आते हैं, कुछ ना कुछ रीजन होता है उसके पीछे। आइदर टू हेल्प योर सोल टू ग्रो एंड टू हेल्प यू टू लर्न योर लेसन। आपको हेल्प करते हैं सोलमेट्स। तो आप ऐसे समझें, सोलमेट्स वो लोग होते हैं जिनसे अर्थ पर आने से पहले आपने सोल कॉन्ट्रैक्ट किया था। आपकी लाइफ में वो लोग जिनका किसी न किसी एंगल से आपके लाइफ में आपको हेल्प किए हैं या करते हैं, आपको कंफर्ट फील कराते हैं, आपको उन लोगों के साथ रहकर या साथ पाकर कुछ न कुछ बेनिफिट होता है। सोलमेट आपके जैसे ही सोल के मिलते जुलते सोल होंगे, जिनका आपके सोल अवेकनिंग में उतना रोल नहीं होता जितना रोल आपके सोल की हेल्प करने में होता है। यहाँ पे सोलमेट कंफर्ट फील कराएगा आपकी सोल को, और आपको एक हेल्दी वे में लाइफ लीड करने के लिए आपको बोलेगा। मतलब यहाँ पे कोई सोल अवेकनिंग जैसी बात नहीं होगी। आपको हेल्प करेंगे, आपको कंफर्ट फील कराएंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे, और आपके साथ वो हर रिश्ता, मतलब एक कंफर्ट वाला रिश्ता होगा, रिलेशनशिप होगा। अब समझते हैं ट्विन फ्लेम कौन होते हैं, क्या डिफरेंसेस हैं ट्विन फ्लेम का सोलमेट के साथ। अर्थ पर इनकारनेशन से पहले आपकी सोल कंप्लीट रहती है, ठीक है, योर वन सोल। कंप्लीटनेस मीन्स मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी, दोनों ही कंपोनेंट्स में आप रहते हैं। एक सोल में दो कंपोनेंट्स होते हैं, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी। ट्विन फ्लेम की सोल सोलमेट के सोल से इवॉल्व सोल होती है, और ये अर्थ, ये 3D अर्थ, उसके बाद 4D जिसे ट्रांजिट वर्ल्ड भी कहा जाता है, उसके बाद 5D, फिर 7D, और इस तरह से 12D तक पूरा यूनिवर्स बना है। अब ट्विन फ्लेम सोल इवॉल्व्ड, जो ट्विन फ्लेम सोल हैं, जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो इवॉल्व सोल होते हैं। इवॉल्व से मेरा मतलब है सोलमेट्स जो होते हैं, सोलमेट्स का जो सोल होगा उससे ज़्यादा इवॉल्व सोल होगा, सोल अपलिफ्टमेंट ज़्यादा होगी। जब ट्विन फ्लेम ये डिसाइड करते हैं कि, और सबसे पहले इन बातों को समझिए कि इवॉल्व क्यों हो जाते हैं ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम मतलब एक सोल, सेम सोल जब इस दुनिया में बहुत बार आ चुका तो उसे एक्सपीरियंस भी बहुत बार हो चुका, ठीक है। तो इसका मतलब सोलमेट से वो ज़्यादा इवॉल्व हुआ, उसे ज़्यादा नॉलेज हुई। जब ट्विन फ्लेम ये डिसाइड करते हैं, अब वो ट्विन फ्लेम जब डिसाइड करते हैं कि, ट्विन फ्लेम मतलब एक सोल, फिर से समझिए, ट्विन फ्लेम मतलब सेम सोल जब डिसाइड करता है कि उसे और हायर रेल्म में जाना है। वैसे भी ट्विन फ्लेम्स हायर रेल्म के होते हैं, हायर रेल्म से आते हैं, मतलब 5D से, तो 5D 7D से आते हैं। तो जब 5D से कोई सोल इनकारनेट यहाँ पे होती है, उसकी चाहत क्या होगी, वो और भी ज़्यादा हायर रेल्म में जाए, ठीक है। अब सेम सोल, वो सोल अब ये चाहती है कि उसे और ज़्यादा हायर रेल्म में जाना है, मतलब 7D 9D 12D तक जाना है, मर्ज होना है ईश्वर के साथ, सुप्रीम सोल के साथ, जिसके लिए उसे क्या करना होगा, उसे और अधिक इवॉल्व होना होगा, लेसन लर्न करने होंगे। इन ऑर्डर टू ग्रो एंड मोर, in order to grow more and more, and in order to evolve spiritually, twin flame soul decide to split off into the two halves। फिर से समझें, एक सोल जो बहुत बार इस अर्थ पर आकर लेसन लर्न करके सोलमेट के
जो सोल की फ्रिक्वेंसी होती है उससे अधिक इवॉल्व होकर डिसाइड करती है और इवॉल्व होना, उसे और अधिक इवॉल्व होना है ताकि वो हायर टू हाईएस्ट रियल्म तक जा सके। तब ट्विन फ्लेम एक सोल के दो पार्ट, एक मैस्कुलिन एनर्जी में तो दूसरा फेमिनिन एनर्जी में जन्म लेते हैं। हाँ, उनका जन्म लेने का ईयर अलग अलग हो सकता है, कभी कभी जेंडर भी सेम हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि मेल पर्सन डिवाइन फेमिनिन के एनर्जी में और फीमेल डिवाइन मैस्कुलिन के एनर्जी में इनकारनेट हुए हो, ऐसा भी हो सकता है। तो वही सेम सोल अलग अलग पार्ट में, दो अलग अलग बॉडी में जन्म लेते हैं इस दुनिया में। नाउ यू आर आइदर इन फेमिनिन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी, एंड क्योंकि अलग अलग हो गई एक सोल को, आपने डिसाइड किया कि अब आपके पास नॉलेज हो गया, लेकिन और अधिक नॉलेज आपको चाहिए ताकि आप हायर रेल में और जा सके, तो आप डिसाइड करते हैं कि अब आपके सोल का स्प्लिट हो और वो दोनों डिफरेंट डिफरेंट बॉडी में हो। तो एक बॉडी में मैस्कुलिन एनर्जी रहेगी और दूसरे बॉडी में फेमिनिन एनर्जी। आप नीचे आए और यू आर आपका जन्म हुआ यहाँ पे इस पृथ्वी पर, एंड योर ट्विन फ्लेम कैरीज द अपोजिट एनर्जी। मतलब आप अगर फेमिनिन एनर्जी में है, आपके ट्विन फ्लेम मैस्कुलिन एनर्जी में होंगे। जेंडर कुछ भी हो सकता है, एज कुछ भी हो सकती है, एज डिफरेंस भी हो सकता है, सेम एज भी हो सकता है, और साथ ही साथ ऐसा ये रिलीजन भी डिफरेंस हो सकता है, बाउंडेशन डिफरेंस, मतलब कंट्री भी डिफरेंस हो सकती है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ट्विन फ्लेम सेम सोल होते हैं, सेम सोल, एक ही सोल, आपके सोल के ही स्प्लिट पार्ट, आप दोनों सेम सोल हैं, एक ही सोल का दो हिस्सा। आप दोनों एक सोल, अर्थ में आने से आप दोनों एक सोल हैं। अर्थ में आने से पहले सोल एग्रीमेंट करते हैं, मतलब आप स्प्लिटेड होंगे, ये एग्रीमेंट आपकी स्प्लिट जो आपकी अदर सोल होगी वो दूसरे बॉडी में आएगी। यू एग्रीड विथ योर ट्विन फ्लेम और वो अलग एनर्जी में रहेगा, ये सारी एग्रीमेंट आप करते हैं। एंड उसके बाद यू एग्रीड विथ योर ट्विन फ्लेम टू मीट अप विथ ईच अदर एट सम पॉइंट इन टाइम विद इन दिस लाइफ टाइम, ताकि आप दोनों एक दूसरे की स्पिरिचुअल ग्रोथ में हेल्प कर सकें, क्योंकि आप दोनों की एक ही सोल है। तो पर दो बॉडी में भी तो है, आपने फिक्स किया था कि आप दोनों स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे। सो यू ट्रिगर ईच अदर टू एक्टिवेट ए स्पिरिचुअल अवेकनिंग। ट्विन फ्लेम आपके अदर सोल हैं, सेम सोल ब्लूप्रिंट है, सो इट्स नॉट ऑलवेज अ फेयरी टेल टाइप रिलेशनशिप। Basically, it is a connection. It is not at all a relationship. A connection, ये connection में स्टार्टिंग में और तब तक जब तक आप स्पिरिचुअलिटी को अडोप्ट नहीं कर लेते, वो आपको ट्रिगर करते रहेंगे या आपको आउटर ट्रिगर मिलता ही रहेगा। ट्रिगर मिलने से ही आप परेशान होते हैं और अपने आप पर वर्क करना शुरू करते हैं, खुद को चेंज करना शुरू करते हैं। इन ऑर्डर टू हील एंड ग्रोथ यू स्टार्ट इनर वर्क। ट्विन फ्लेम से मिलने के बाद शुरू होती है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी। हाँ, ये आप पर है, आप कितना टाइम लेते हैं इसे समझने में। इट्स वेरी इंटेंस कनेक्शन। ट्विन फ्लेम एक ही हो ट्विन फ्लेम हर एक का, सब वैसे तो सब ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो सकते इस दुनिया में, जो भी जन्म लिए हो सभी के ट्विन फ्लेम या सभी ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं होते हैं। ट्विन फ्लेम अगर कोई है तो एक होगा, किसी इंसान का एक से अधिक ट्विन फ्लेम नहीं हो सकता। सोलमेट बहुत सारे हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम एक से अधिक नहीं हो सकता। अब ट्विन फ्लेम की जो इंटेंसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो एक ट्विन फ्लेम जो दूसरे ट्विन फ्लेम से जब मिलता है तो जो एक ट्विन फ्लेम हो, ज़्यादातर देखा गया है डिवाइन मैस्कुलिन को ये जो इंटेंसिटी वो हैंडल नहीं कर पाते और रन करते हैं। पर आपने इस लाइफ में अगर अपने ट्विन फ्लेम से मिल लिया या फिर वो आपके लाइफ में अगर आपने
मिल लिया यहाँ पे ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि फेस टू फेस, अगर आपने सोशल मीडिया से भी मिला हो, लेकिन अगर आपने आवाज़ भी सुनी हो और अगर आपको ये सारे सिम्टम्स लगते हैं तो आपके लाइफ में कहीं ना कहीं वो ट्विन फ्लेम बने रहेंगे, मतलब उनकी प्रेजेंस हमेशा आपके लाइफ में रहेगी। आपके इनर वर्क के बाद रियूनियन होगा या फिर हार्मोनियस रियूनियन होगा ही, और समहाउ योर ट्विन फ्लेम इज गोइंग टू बी इन योर लाइफ। किसी भी तरीके से कैसे भी आपके ट्विन फ्लेम आपकी ज़िंदगी में बने ही रहेंगे। बहुत सी बातें आप में कॉमन होंगी आपके ट्विन फ्लेम के साथ। इट्स एन अट्रैक्शन दैट यू हैव नेवर हैड टू एनीबडी एल्स बिफोर इन योर लाइफ टाइम। पूरी दुनिया एक तरफ और आपका ट्विन फ्लेम एक तरफ, ठीक ऐसा कुछ होता है ट्विन फ्लेम के साथ। ट्विन फ्लेम से मिलकर आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम। मदर अर्थ को असेंशन की ज़रूरत है, हायर वाइब्रेशन लोगों की ज़रूरत है, इसलिए लास्ट 12 ईयर्स से, पिछले 12 सालों से ट्विन फ्लेम और भी ज़्यादा अवेकन हो रहे हैं। मोर ट्विन फ्लेम बीइंग बॉर्न टुगेदर ऑन दिस अर्थ, और आगे भी होते रहेंगे। हाँ, ईयर डिफरेंस हो सकता है, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि 2024 में ही दोनों ट्विन फ्लेम आ गए, साथ में जन्म हुआ। सेकेंड डिफरेंस ट्विन फ्लेम और सोलमेट का देखिए। सोलमेट रिलेशनशिप इज calmer vibration, whereas twin flame connection is a deeper vibration, raw and vulnerable emotions involved. थर्ड डिफरेंस देखिए, सोलमेट रिलेशनशिप में ज़्यादातर टाइम हार्मनी बनी रहती है, प्यार मनुहार बना रहता है। वहीं ट्विन फ्लेम कनेक्शन में नंबर ऑफ सिंक्रोनिसिटीज होगा, टेलीपैथी होगी, डेजा व्यू फीलिंग भी होगा। फोर्थ डिफरेंस बिटवीन सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम, सोलमेट के साथ रिलेशनशिप ईजी रहती है, ट्विन फ्लेम के साथ ट्रिगर, फिर सोल ग्रोथ। फिफ्थ डिफरेंस देखिए, सोलमेट लव टाइम के साथ फेड हो सकता है, मतलब आप भूल सकते हैं अपने सोलमेट को पूरी तरह से, पर ट्विन फ्लेम को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता, कभी भी नहीं। 6.6 डिफरेंस, सोलमेट रिलेशनशिप यूजुअली स्टेबल होते हैं, सपोर्टिव बॉन्ड होता है सोलमेट के साथ आपका। वहीं ट्विन फ्लेम कनेक्शन कैन बी टिमुल्टस एंड चैलेंजिंग। 7 डिफरेंस, सोलमेट का पर्पस सिर्फ एक दूसरे को लेकर ही होता है, एक दूसरे के साथ जीना, एक दूसरे को इवॉल्व, मतलब एक दूसरे को ही सिर्फ सेंट्रलाइज होते हैं एक दूसरे के लिए। ट्विन फ्लेम का पर्पस ह्यूमैनिटी होगा, ह्यूमैनिटी, खुद को इवॉल्व करने के बाद दूसरों को भी सहारा देना, इवॉल्व करना। 8 डिफरेंस, सोलमेट रिलेशनशिप कैन एक्सपायर but twin flame connection also connected in spirit world. तो ये थे 8 differences and very powerful, very genuine, very true differences between soulmate and twin flame. पर्सनल रीडिंग या पर्सनल सेशन अगर आपको चाहिए, डायरेक्शन रिलेटेड या लाइफ के कोई भी सिचुएशन रिलेटेड या सोलमेट या ट्विन फ्लेम रिलेटेड, आई एम अ ट्विन फ्लेम कोच एंड एज वेल एज एन एस्ट्रोलॉजर टू, तो आप मुझसे मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर आपको मिल जाएगा, मुझे वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। इसके साथ ही ये वीडियो यहीं पर एंड होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। ओम नमः शिवाय।